दोस्तों, समाजवादी पार्टी की युवा ब्रिगेड काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। आप सांसदों की बात करें, इकरा हसन, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, ना जाने और कितने जो नेता हैं वो ग्राउंड जीरो पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ये अखिलेश यादव की युवा ब्रिगेड है। अखिलेश यादव की युवा ब्रिगेड का एक और हिस्सा, एक और नाम, एक और चेहरा है जिसका नाम है गगन यादव। गगन यादव लगातार एक्टिव दिखाई देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और गगन यादव अब मंगेश यादव के गांव, उनके घर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ दोस्तों, वो सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया गगन यादव की तरफ से, किस तरह से आक्रामक अंदाज में उन्होंने बोला, वो हम आपको दिखाएंगे। घर पर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की है। परिवार वाले रो रहे थे, बहन रो रही थी, बेहोश पड़ी हुई थी, पिता रो रहे थे, गगन यादव उनको सांत्वना दे रहे थे। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा गगन यादव ने, क्या कुछ आरोप लगाए, वो भी हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव के इस युवा ब्रिगेड के बारे में, युवा चेहरे के बारे में, किस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव खुद मीडिया के सामने आते हैं और मंगेश यादव के मुद्दे को, उसके एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं और किस तरह से सवाल उठाते हैं उस एनकाउंटर के ऊपर। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की जो युवा ब्रिगेड है वो काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। पहले प्रिया सरोज जो कि मछली शहर से सांसद हैं, वो पहुंची हुई थी मंगेश यादव के घर पर, और उसके बाद अब गगन यादव मंगेश यादव के घर पर उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। तो युवा ब्रिगेड की हम बात कर रहे हैं। राजनीति में आज की डेट में अगर हम देखें तो कई युवा चेहरे हैं जो कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे गगन यादव के बारे में। दोस्तों, आज अखिलेश यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मंगेश यादव के नाम पर कई सारी बातें बोली। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले पर योगी सरकार को घेरा है। सबसे पहले वो बयान सुनिए अखिलेश यादव का, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर मंगेश यादव के घर पर जब गगन यादव पहुंचे तो क्या कुछ हुआ। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया। और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के, मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का। सुना दोस्तों आपने किस तरह से हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। एनकाउंटर, जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव बेहद ही हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं, बड़ा मुद्दा बनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं गगन यादव, और समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हुए लगातार गगन यादव दिखाई देते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जहां भी कोई भी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है तो वहां पर उसके घर, उस जगह पर, उस घटना पर या फिर तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं। अपने समर्थकों के साथ अगरौरा थाना, बक्सा, जौनपुर पहुंचे और मंगेश यादव के घर वहां पर पहुंचे। उन्होंने मंगेश के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है और हर मदद का आश्वासन दिया है। कहा यहां पर गगन यादव ने कि अगर कोई परेशानी, दिक्कत, परेशानी आप लोगों को होती है तो उसका इंतजाम हम करेंगे, आपको कहीं भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और एनकाउंटर को लेकर भी कई सारी उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच की मांग की और भूपेंद्र सिंह, जगदीश यादव, ललित राम, करण बिंद, कमलेश यादव, रामपति यादव, शेर बहादुर चौहान इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये गगन यादव की तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर
ये देखिए किस तरह से बेहोश होकर गिर पड़ी। मंगेश यादव की जो बहन है वो यहां पर बेहोश होकर गिर पड़ी। गगन यादव बगल में खड़े हुए थे और अब अपने हाथों से पानी पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए घर का क्या हाल है, जो परिवार वाले हैं उनका क्या हाल है। बार बार बेहोश हो जा रही थी ये लड़की मंगेश यादव की बहन, और हमने पहले भी देखा था मंगेश यादव की बहन का बयान भी निकलकर सामने आ रहा था, रो रो कर तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन ये देखिए किस तरह से पिता को यहां पर सांत्वना देते हुए, पानी बोलते हुए कि पानी लेकर आइए। गगन यादव जो कि युवा कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है गगन यादव की तरफ से, वो हम आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि पूछताछ के लिए मंगेश यादव को लेकर गई थी पुलिस, तो एनकाउंटर कैसे हो गया। उन्हीं तमाम सवालों को लेकर यहां पर अब समाजवादी पार्टी हमलावर होती दिखाई दे रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है गगन यादव की तरफ से। तो अभी हमें न्याय चाहिए बस, और इतने कमजोर हम लोग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है कि 1 करोड़ रुपए के लिए हम लोग सरकार के सामने हाथ फैलाएं। 1 करोड़ रुपए की कीमत नहीं थी उस लड़के की। तो हमें इस वक्त सिर्फ न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। रही बात आपकी बच्ची की, आपके परिवार के पालन पोषण की, हम हाथ फैला लेंगे किसी के सामने, लेकिन आपको नहीं फैलाने देंगे किसी के भी सामने। तो गगन यादव कह रहे हैं कि हाथ आप नहीं फैलाओगे, आपने अपना बच्चा खोया है, हम हाथ फैला लेंगे किसी के आगे आपकी मदद के लिए, लेकिन आपको हाथ फैलाने नहीं देंगे। आगे सुनिए। हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, आज समय है, जाग जाओ, नहीं तो जगाने वाला भी कोई नहीं आने वाला है। कोई नहीं आएगा आपके भी। किसी के पास इतना समय अगर हो तो हमें बता दे, हमें बता दे कि महीने के 30 दिन अगर कोई इतना बड़ा जिगर लेके चल रहा हो कि अपने खर्चे पे महीने के 30 दिन समाज के बीच, समाज की हर लड़ाई में खड़ा रहे, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति हो तो हमें बताओ। तो देखा दोस्तों आपने, गगन यादव, भीड़ लगी हुई है गांव वालों की और बीच में खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं और कितने आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, इसके बाद गगन यादव मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया को यहां पर बयान देते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। और इन सब के बीच में गगन यादव की तरफ से एक लिस्ट निकाली जाती है और गगन यादव ये नाम पढ़कर बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे हैं, नाम पढ़कर बता रहे हैं कि किस किस का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका ये सरकार एनकाउंटर करा रही है। पूरा बयान सुनिए गगन यादव का, क्या कुछ कहा गया है गगन यादव की तरफ से। गगन जी योगी जी कह रहे हैं कि जब किसी अपराधी या डकैत का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये उन्हीं के पाले हुए गुंडे बदमाश अपराधी हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी जिनका एनकाउंटर कर रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, और जिनका एनकाउंटर करना चाहिए वो ये रहे। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाना आप। ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 57 मुकदमे, सोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, रानी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे। और पीड़ा हमें तब हुई है जब हमारा व्यक्ति दोषी नहीं था। और अगर ऐसे आप हत्याएं करेंगे, जान लेंगे किसी की, तो एक चीज का ध्यान रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पैरों पर गोली मारने का भी अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सर, हमें ये भी पता है कि अब तक 56 वाला रिकॉर्ड तोड़कर वो एनकाउंटर में अपना भौकाल बनाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ हम नेतागिरी करने, राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ हम सही मायने में पीड़ित परिवार को हिम्मत देने आए हैं, उनके आंसू पोंछने आए हैं। आपने पॉलिटिकल लड़ाई बना दी, आपने पार्टी को जोड़ दिया। आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे। आपने वो मां नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है। आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में।
तो सुना दोस्तों आपने, गगन यादव बेहद ही आक्रामक तरीके से दिखाई दे रहे हैं बढ़ते हुए आगे। समाजवादी पार्टी बहुत ही आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक तरफ अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंगेश यादव के घर पर जो युवा चेहरे हैं गगन यादव वो पहुंच रहे हैं। प्रिया सरोज पहले ही जा चुकी हैं। लगातार इस एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी, उनके नेता, उनके सांसद, उनके विधायक, लगातार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के लगातार हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं।